फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर भी बिल बढ़ाए जाते हैं, ये भी हमने इनसे बात की थी कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस क्या हैं। वो तो ये कहते हैं कि भाई ये ₹1.39 हैं, तो ये तो पिछले महीने के मुकाबले में ₹1 कम हो गया, और उससे पिछले महीने के मुकाबले में ₹2 कम हो गए। लेकिन ये सब बेकार बातें हैं। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का धंधा भी ये खामखा बिलों को ख़राब करने वाला धंधा है, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। इन्होंने अब तक अगर कोई रिलीफ दिया है तो वो 2 महीने का ₹14 यूनिट का दिया है, लेकिन हम इसको नाकाफी समझते हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, सबको रिलीफ मिलना चाहिए और बाकायदा यूनिट्स में मिलना चाहिए। जो लागत है बिजली की उसी पर चार्ज होना चाहिए, और ये जो इजाफी किस्म के 36 तरह के टैक्स हैं ये सब ख़त्म होने चाहिए। और हम इसको अच्छी तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, और अब हम अदालत का रास्ता भी इख्तियार करेंगे, इसलिए कि अब हुकूमत तो बाज आने का नाम नहीं ले रही है। अब 15 दिन रह गए हैं तकरीबन, यानी 16 दिन कि जो हमारे मुआहदे की मुद्दत थी 45 दिनों की, तो इन 16 दिन में भी हम देखते हैं कि हुकूमत मज़ीद क्या रिलीफ देती है। ये नहीं करेंगे तो फिर आगे का लाएअमल हम इख्तियार करेंगे, और इस लाएअमल में पहिया जाम हड़ताल है, क्योंकि अभी पिछली हड़ताल तो शटर डाउन थी और कंप्लीट हड़ताल थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब हड़ताल थी, और अब ये मुकम्मल पहिया जाम होगा। और हम ताजिरों से मशवरा कर रहे हैं कि ये 1 दिन से ज़्यादा की हड़ताल करें, और फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि फिर हम आवाम से ही अपील करें कि वो बिजली के बिल अदा ना करें। तो हुकूमत अगर चाहती है कि हालात दुरुस्त सिमत में चलें तो उन्हें रिलीफ देना पड़ेगा, और इस तरह की जो जितने भी ये जो सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप देना 2 महीने के पैसे कम करके, इससे काम नहीं चलेगा। देखिए, मुआहिदों में अगर फंसे हुए हैं ना तो उसका सबब IMF क्या कहता है? IMF कहता है कि आप अपनी आमदनी के ज़राए बढ़ाएं। जागीरदारों पे ये टैक्स नहीं लगा रहे। अगर जागीरदारों पे टैक्स लगा दें जिनके सैकड़ों मुरब्बे ज़मीन है, ये 1% जागीरदार जो हैं जिनके पास 20% से ज़्यादा कल्टिवेटेड लैंड है, उन्होंने सिर्फ 2 अरब रुपये जमा कराएं। हम छोटे काश्तकारों की तो बात ही नहीं कर रहे, तो उनसे पैसे लेते नहीं हैं। ये सूद का रेट कम करते नहीं हैं, जिससे हमारे हज़ारों अरब रुपए बच सकते हैं। ये IPPs के मामलात को रिवाइज़ कर नहीं रहे, ये अपनी अय्याशियाँ छोड़ नहीं रहे। आपने देखा ना कि कल वहाँ हमारे जो सिंध असम्बली में मेंबर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल किया तो स्टे मिल गया है। 138 गाड़ियाँ सूबाई हुकूमत ख़रीद रही थी 2 अरब रुपए की मालियत से इन हालात में, और यही हाल पंजाब में चल रहा है, यही KP में और यही बलूचिस्तान में चल रहा है। तो अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं करेंगे तो अब हम हर जगह इनका ताक़ुब करेंगे। अभी हमने वहाँ केस किया, पंजाब में भी हम तैयारी कर रहे हैं। जो इनके ऑफिस के खर्चे हैं उन सबको हम मॉनिटर कर रहे हैं, और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि वो इन तमाम वुज़रा के जो चलत फिरत है और जो इनके खर्चे हैं, ये हमारे टैक्सों के पैसे हैं, इनको अय्याशियाँ हम अब नहीं करने देंगे। इनको ठीक होना पड़ेगा, इनको अपनी गाड़ियाँ छोटी करनी पड़ेंगी। तो ये सारे काम नहीं करते, फिर कहते हैं IMF का दबाव है। तो IMF का दबाव अगर है तो आप अपनी आमदनी के ज़राए जायज़ तरीके से बढ़ाएं, आवाम के ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हैं? जब हुकूमतें आवाम को फेस नहीं कर पाती और ख़ुद बिलों में जाने की बात करती हैं, तो वो इस तरह के बिल लाकर लोगों पर कदगन लगाते हैं। तो ना पहले कभी हमने परवाह की है, ना अब परवाह करेंगे। हमारा जायज़ आइनी जमहूरी हक़ है एक फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जो ख़ुद इलेजिटिमेट, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो सिर्फ जो है वो मुसल्लत करके लाई गई है, वो अगर इस तरह के इक़दामात करेगी तो इसकी हैसियत कोई नहीं है। हम इसको मानते ही नहीं हैं, उड़ा के फेंक देंगे। जब फैसला करेंगे इस्लामाबाद जाने का, इंशाअल्लाह पहुँचेंगे भी, और फिर ये देखते के देखते रह जाएंगे। इसलिए इस तरह के हथकंडों से कम जमात इस्लामी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर आई है, कुछ लोग कहते हैं कि इसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। आप क्या समझते हैं कि दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म होना चाहिए, और ये कौन लोग हैं जो मुल्क को, ये जो ताने बाने मुल्क में दहशतगर्दी के हैं, ये भारत से भी मिलते हैं, ये अमेरिका से भी मिलते हैं, और ये सारा काम भी बदकिस्मती से जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुआ, जब 9/11 के बाद अमेरिका को और भारत को इस बात का मौका मिला कि वो पाकिस्तान में घुस गए। जब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बात होती है कि उन पर उनका कोर्ट मार्शल हो, तो मैं मुंतज़िर हूँ
کہ اس वक्त के जितने जर्नैल थे जिन्होंने ये फैसला किया था पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने का, और सबसे पहले पाकिस्तान का जाली नारा लगाया था और पाकिस्तान को गिरवी रख दिया था अमेरिका के हाथों, मैं देखता हूं कि जनरल आसिम मुनीर इन जर्नैलों का कितना एहतसाब करते हैं। असल चीज़ तो वो है जिसके दहशतगर्दी जिससे बड़ी है, जिससे 150 से 200 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान हुआ है, जिससे 1 लाख लोग, जिसमें इतने बड़ी तादाद में हमारे फौजी जवान हैं, वो शहीद हो गए। ये सारी दहशतगर्दी 9/11 के बाद आई है, उससे पहले नहीं थी। और ये दहशतगर्दी लाने में उन लोगों ने किरदार अदा किया जो उस वक्त हुकूमत में थे। अगर उनके खिलाफ कोई कोर्ट मार्शल नहीं होता, इसका मतलब है कि फिर ये तो सियासी पॉलिटिकल मसला है। तो ये तो अब हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कितने करप्ट लोग हैं जो स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, FC के बड़े बड़े लोग हैं, कितने लोग हैं कि जो 2 नंबर के धंधों में हैं, FWO की चीज़ें भी अब सामने आना शुरू हो गई हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो पता चलेगा कि वाकई आर्मी में इस बात की रियलाइजेशन है कि करप्शन खत्म होनी चाहिए और कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो हम मुंतज़िर हैं, हम देखते हैं। भाजपा के चाहते हैं कि एहतसाब हो? बिल्कुल होना चाहिए, वो क्यों एहतसाब से मावरा है वो, और एहतसाब उनका भी होना चाहिए। जिन 3 पार्टियों ने मिलकर, बड़ी पार्टियों ने मिलकर एक्सटेंशन दी थी, इस गुनाह से अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ही महफूज थी, बाकी तो हम हुए, तुम हुए के मीर हुए, बाजवा की जुल्फों के सब असीर हुए। कहने से तो नहीं होता, बात यह है कि फॉर्म 45 पर तहरीक इंसाफ को स्टैंड करना चाहिए। फॉर्म 45 पे स्टैंड न करने का मतलब 2024 की सारी धांधली को एक तरह से कुव्वत तक़वियत पहुंचाना है। और मैं तवक्को रखता हूं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इसको रियलाइज़ करेगी कि जब आप फॉर्म 45 के मुतालबे से दस्तबरदार होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस पूरे गेम प्लान का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें 2024 की इतनी बड़ी धांधली को लेजिटिमेसी मिल जाए और फिर नए सिरे से एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा दिया जाए। बहुत शुक्रिया।